युवाओं का भविष्य या नेताओं की भाषा, आज किसे सुधारना ज्यादा जरूरी है? यह सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हजारों लाखों युवा सड़कों पर उतरे, लाठी डंडे खाए ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकार ने इनकी सुनी, सख्त कानून के लिए संसद में बिल लाई। इस बिल के जरिए चर्चा होनी थी युवाओं के भविष्य पर, लेकिन चर्चा हंगामे में तब्दील हो गई नेताओं की भाषा पर। आखिर इससे क्या हासिल होगा? पहले मांग उठी थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर मांग उठी कि गृह मंत्री माफी मांगे। गृह मंत्री ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन मांग दोगुनी हो गई। अब राहुल गांधी गृह मंत्री से माफी नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये सारा मुद्दा किधर जाता दिख रहा है? मुद्दा से हम भटक रहे हैं या जानबूझकर मुद्दा को भटका रहे हैं? आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर करें खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी के विवादित बयान और उस पर बीजेपी का जवाब, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन? कैसे बोल सकते हैं आप? इतना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। हाउ कैन ही से दैट समबडी ऑर्डर्ड फायरिंग? यू कैन मेक स्टेटमेंट आउटसाइड इन द हाउस. You cannot make that statement. I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. कोई फायरिंग नहीं हुई, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत। और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे, और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। जिस तरह के बयान आए उसको लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर उठ खड़े हो रहे हैं, और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं,
कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी साहब जुड़े हैं कुछ देर में, और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल, अभी मैं बयान सुन रहा था राहुल गांधी जी का, तो एक सवाल मेरे मन में आया जो मैं पूछना चाहूँगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। आचार्य जी, ये दरअसल होता है जब भी चर्चा होती है, विपक्ष को कुछ हमला करना होता है, किया जाता है, कई तरह की दलीलें दी जाती है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि गृह मंत्री निर्देश दे रहे थे, तो पता नहीं, बड़ा अटपटा सा लगा कि गृह मंत्री निर्देश देंगे और वो भी विपक्ष के नेता के सामने। नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। अति सरलीकरण कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बार बार जितेंद्र सिंह लगातार फोन पर थे, अमित शाह के साथ थे, ये कहा उन्होंने। निर्देश दे रहे थे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो उन्हें मालूम है, ये कहा उन्होंने। और मुझे लगता है कि इसे आप नहीं, जो कहा हमने आपको सुनाया था, मैंने कुछ नहीं। ना दीजिए। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह को मालूम है क्या हो रहा है सदन में, जो भी हो रहा है वो पता है, ये इसलिए। और कहा रुक जाइए विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, एक मिनट रुक जाइए। हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो संभव हो तो इस बाइट जो थी राहुल गांधी जी की, जो अभी आपने सुनाई थी, एक बार फिर से सुना दीजिए। Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, कैसे बोल सकते हैं आप? इतना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। Here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I अब saw रोक दीजिए Jitendra Singh, the minister. अनुमा आचार्य जी, वो पूरा ये राहुल गांधी जी बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे। आखिरी का जो हिस्सा आपने काटा, उन्होंने कहा जितेंद्र सिंह लगातार उनके साथ लाइन पे थे और अमित शाह को मालूम था यहाँ क्या चल रहा है। ये चीज जो है ना, उन्होंने बोली है, जो जितेंद्र सिंह पे आपने काटा, वो वाली लाइन भी है उसमें, उसे भी सुनिए। बहरहाल, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मुझे आपने बोला विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कि मेरा संवैधानिक हक भी है, और मैं फौज में थी। ऑपरेशन पराक्रम का जब आदेश हुआ था ना, तो वो सेना अध्यक्ष ने नहीं दिया था देश के प्रधानमंत्री ने, देश की राष्ट्रपति के जरिए वो हमारी सेनाओं में आया था। तो हमेशा पॉलिटिकल विल होती है जब इस तरह के किसी आदेश को दिया जाता है। तो ये मुझे मत समझाइएगा कि आदेश जो है मजिस्ट्रेट देगा या कोई देगा। बहुत सीधी बात है, अगर गृह मंत्रालय है और इतना संवेदनशील मुद्दा, इस देश की जनता, इस देश के बच्चे, छात्र वहां हैं, तो आपको लगता है किसी मजिस्ट्रेट में इतनी हिम्मत है? क्या कोई मजिस्ट्रेट ऐसा है कि जिसके घर में बच्चे नहीं है या उसके आसपास नहीं है, वो इतना क्रूअल हो सकता है क्या? बिना आदेश के कोई प्रशासनिक अधिकारी, यहां भी एक प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, बिना आदेश के कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई निर्णय ले नहीं सकता। उसको कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता होती है, यहां तक कर सकते हो। फिर तो रैपिड एक्शन फोर्स के मेरे पास वो जो उनके जो जनरल डायरी है,
उसके पन्ने भी हैं, आप देखना चाहें तो मैं दर्शकों को दिखा देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, अब ये पता नहीं कितना आपको दिखेगा, मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसी जनरल डायरी के पन्ने हैं जिसमें पैलेट गन का प्रयोग की बात की गई है। तो यहाँ पर जो पूरे देश ने देखा, जो हमारे देश के अपने छात्रों के साथ पहली बार देश के इतिहास में इस तरह का क्रूरता का प्रदर्शन किया गया, इसके पीछे गृह मंत्री ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर गृह मंत्री नहीं है, इसका मतलब उनका काबू ही नहीं है अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे, तब तो उन्हें ये पद छोड़ ही देना चाहिए। ना उनसे पुलवामा बचता, ना उनसे पहलगाम बचता। किस लिए बने हुए हैं वो गृह मंत्री? बार बार वो ना तो घुसपैठियों की बात जफर इस्लाम साहब, ऐसे कैसे कैसे होगा? जफर इस्लाम साहब, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ने दोनों बातें कह दी कि इनका कहना है गृह मंत्री के आदेश के बिना ऐसा हो नहीं सकता, और अगर इनके आदेश के बिना हुआ तब तो मामला और गंभीर है। हालांकि तकनीकी क्या पक्ष क्या होता मैं पूछूंगा, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं बैठे हुए, विक्रम सिंह साहब, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले आपका बयान। देखिए, अभी आपने दोबारा वीडियो चलवाया, कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ बोल रही थी, वो एक्सपोज हो गई, कवर अप करने लगी। राहुल गांधी जी से इन्होंने यही सिखाया कि झूठ फैलाओ। हमेशा फूहड़ जैसी अरे बातें बीच करते हैं। में इनको मैं चाहती हूँ एंकर साहब, झूठ और मेरे ऊपर ये महिला देखिए, दोबारा चलवाइए तो वही पूरा जितेंद्र सिंह वाली लाइन, नहीं वो लाइन चलवाइए, क्योंकि आप वो लाइन भी चलवा देंगे। पीसीआर प्रोड्यूसर साहब, आप उसको रेडी रखिएगा। एक मिनट जरा इस जफर इस्लाम साहब अपनी बात को रख देंगे, फिर मैं वो लाइन भी सुनवा दूंगा। अब बीच में बोलेंगे तो फिर दर्शक सुन नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ वैसी चर्चा होती नहीं है। आपने कहा, मैं आप फिर से पूरी बात सुनवा दूंगा, मैं फिर से उनकी पूरी बात को सुनवा दूंगा। आप एक मिनट शांत हो जाइए। जफर इस्लाम साहब, अब बोलिए। मैंने सुना था कि फौज में जो भी फौजी रहता है उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और वो काफी डिसिप्लिन होता है। सोल्जर्स डिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं। यहाँ तो सिविलिटी की भी कमी है। डिसिप्लिन तो छोड़ी, सिविलिटी की फोवर और ये इस तरह के अल्फाज बोलने का, ये इस तरह के भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो, उससे समझ में आता है कि आप फौज में रह के भी फौज को शिक्षा समझाए। नहीं, आप कह रहे थे हमको मत समझाइए। नहीं, मत आइए। अरे सुन तो, अरे भाई, इनका फीडर डाउन कीजिए। चाय करते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, किसी को सुनने नहीं देंगे। सुन लेते हैं। मैं तो अपनी बात अनुमा जी को शांत हो, अनुमा जी को शांत करिए, अनुमा जी को शांत करिए। जफर इस्लाम साहब अपनी बात को रखिए। भाई, ज्यादा चिल्लाता कौन है? खाली बर्तन, उसी में आवाज होती है। आप जवाब दिए, छोड़ दिए, उनके चिल्लाने पर मत जाइए। देखिए ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई, डिसिप्लिन एक सिविलिटी होती है, उस सिविलिटी की कमी दिख रही है। अब मैं क्या बोलूं? हकीकत ये है, अनुमा जी ने सवाल किया कि बगैर, हाँ सॉरी, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हर बार गोल पोस्ट चेंज करने का काम कर रहे हैं। जितनी बार आप उनसे पूछिए, उतनी बार वो दूसरे मुद्दे पे चले आते। भाई, देश की जनता का मुद्दा है। खासकर मैं कह रहा हूं कि देश के युवा पीढ़ी, स्टूडेंट्स का मुद्दा था। ये उनके कंधे पे पहले बंदूक चला के काम कर रहे थे। जब उनका कंधा नहीं रहा तो किससे दागे? तो ये बार गोलपोस्ट बोलने, फिर आपके पास आऊंगा। हमारे शो में सबको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन क्या है कि आज छात्रों के लिए एक बड़ा सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने दिया, उसमें बिल पास करके उनके फ्यूचर की भलाई के लिए, सुरक्षित रहे फ्यूचर, वो ज़्यादा संतोष रहे उनको, और इस तरह के कानून लेकर आए। दंडित कैसे किया जाए, माफिया जो है, लीक माफिया, उसको कैसे दंडित किया जाए, एक प्रावधान लेकर आए। इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए, और उस बिल को कैसे और मजबूत बनाए, उसमें योगदान देना चाहिए था। उम्मीद तो ये थी कि शिक्षा पर चर्चा होगी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता सरकार पूरे तौर से नहीं कर पा रही, तो आप कर पाते, आप अपने अपोजिशन का कहीं ना कहीं योगदान देते। कुछ कमियां होती तो उसको पूरा करते, एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डिस्कशन होता। लेकिन इस पूरे जो सेशन को इन्होंने राजनीति चमकाने के लिए, गोलपोस्ट बदलने के लिए, जो सदन के पटल के में बोला, उसको बाहर में आके कुछ प्रेस में और बोल रहे हैं, प्रेस के बाहर निकले तो और कुछ बोल रहे हैं, अकेले में अगर कोई रिपोर्टर पूछ रहा है तो।
मेरा कहना है कि आज देश के ने एक बड़ा कानून पास किया है, चाहे अपोजिशन हो, चाहे जो है ट्रेजरी बेंच हो, सत्ता पक्ष, दोनों को मिलकर इस कानून को मजबूत कानून बनाने का काम करना चाहिए था। शिक्षा में और क्या अच्छा हो सकता है, कैसे बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाया जा सकता है, ये नहीं किया। 1986 में राजीव गांधी कह रहे थे कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। कांग्रेस की सरकार सालों साल तक रही, लेकिन कहा माल भरने के चक्कर में रहे, करप्शन करने के चक्कर रहे, डकैती करने के चक्कर में रहे, लेकिन वो जनता की और खासकर युवा पीढ़ी की चिंता नहीं कि नहीं तो कानून बना देते। अभी कहाँ से सोकर उठी है सोनिया गांधी जी, माफी चाहता हूं मैं, सोकर उठी है कि जागी हुए होके उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके ही उन्होंने एक लेख लिखा कुछ दिन पहले, ये सुझाव जब वो चेयरपर्सन थी तभी दे देती। उनके समय में ट्रॉफी मिला, इतना बड़ा ट्रॉफी, आप मानिए कि जो ट्रॉफी मिलता कभी जब आदमी बहुत बड़ा काम करता, तो गहलोत सरकार ने पूरे दुनिया में इतना बड़ा लीक नहीं हुआ जितना हर साल 17 पर 19 बार पेपर लीक हुआ। उसके लिए पता नहीं ये लॉजिक जफर इस्लाम साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इसको बहुत स्वीकार नहीं करता हूं कि उनके जमाने में बहुत ज्यादा पेपर लीक हुआ, हमारे जमाने में नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, एक मिनट दलील पता नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि जफर साहब एक मिनट, इस चीज से जफर साहब एक मिनट, क्योंकि ये मुद्दा उठा था। 10 सेकंड, हाँ ठीक है, बोलिए। सिर्फ मैं कह रहा कि इस चीज को मैं पीछे छोड़ देता हूं, मैं नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आज ये जो डिस्कशन था वो हमारे युवा पीढ़ी के फ्यूचर के बारे में था। आज तो डिस्कस करना चाहिए था, आज तो ऐसी चीजें रहनी चाहिए। हो सकता है सरकार के नजर में कुछ नहीं आ रही हो, आप ऑपोजिशन में आपकी नजर में उसको और अच्छा बनाते हैं। भाई चलो बिल में ये संशोधन हो रहा है, ये भी और ऐड करो ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे। भाई सभी के बच्चे हैं, मेरे भी, आपके भी, सबके होंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए था, नहीं हुआ। देश आज कहीं ना कहीं इस बात को युवा पीढ़ी खास करके छात्र कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो मेरा इस्तेमाल किया है। भाई बाकी चीजें भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप पैलेट गन जो करना है, संक्षिप्त में लेकिन जवाब मुझे ये बताइए कि आज ये सदन पे पटल पे डिस्कस करेंगे।